उनके पिताजी को भी हम लोगों ने बनाया था आरजेडी में, न जाने कितने वर्ष तक। हमारा तो अभी तक कर्ज वो लौटाए नहीं है, अब भाजपा का कर्ज लौटाने को कह रहे हैं। पूरी रिपोर्ट हम लोग आबकारी विभाग को भेज देंगे और निश्चित तौर पे जो किसानों को ओलावृष्टि में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करेंगे। कौन ये लोग कभी गणेश को दूध पिला देते हैं, कभी भोलेनाथ को लड्डू खिला देते हैं, इनकी क्या चर्चा करना है। सम्राट चौधरी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभालते ही कहा था कि 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे, यानी कि पूर्ण बहुमत से बिहार में भाजपा की सरकार आएगी। और इसको लेकर अब राजद पूरी तरह से हमलावर है। राजद की ओर से बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि पहले वो राजद का कर्ज लौटा दें। हमने उनके पिता को क्या क्या बनाया, कितने दिनों तक अपने साथ रखा, वो कर्ज तो वो लौटा नहीं पाए और अब भाजपा के कर्ज लौटाने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, पहले हम आपको सुनाते हैं। मैंने सदन के माध्यम से बता दिया था कि इसकी समीक्षा की जा रही है और समीक्षा जैसे ही रिपोर्ट पूरे बिहार से जिलाधिकारी के माध्यम से आ जाता है, पूरी रिपोर्ट हम लोग आबकारी विभाग को भेज देंगे और निश्चित तौर पे जो किसानों को ओलावृष्टि में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करेंगे। सर, एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, योगी की तुलना उनसे होने लगी है और यह भी कहा जा रहा है कि अब जल्द ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, कौन किसको देवता मानता हो। अब कौन ये लोग कभी गणेश को दूध पिला देते हैं, कभी भोलेनाथ को लड्डू खिला देते हैं, इनकी क्या चर्चा करना है। हमारा एक इतिहास रहा है, हम समाजवादी लोग हैं, हम गरीबों पे भरोसा रखते हैं, हम जनता पे भरोसा रखते हैं। उनके पिताजी को भी हम लोगों ने बनाया था आरजेडी में, न जाने कितने वर्ष तक। हमारा तो अभी तक कर्ज वो लौटाए नहीं है, अब भाजपा का कर्ज लौटाने को कह रहे हैं। भाई जन्म हमारे क्या से हुआ था ना, उनके पिताजी को न जाने कौन कौन से पद पे हम लोगों ने रखा, तो ये हमारा कर्ज वह कौन लौटाएगा। तो मुझे लगता है कि उनकी इच्छा है कि हम लोगों ने जो उनके पूर्वजों को किया है, उनके परिवारों को किया है, वो निश्चित बिहार की जनता जानती है। तो पहले हम तो यही कहेंगे, सम्राट हमारे मित्र हैं, हम तो कहेंगे कि पहले जो पिताजी को हम लोगों ने किया उसकी कर्ज पहले लौटा दो, उसके बाद जो है वहाँ पे लौटाते रहना। विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, चौथे कृषि रोड मैप को क्या सवाल उठा रहा है। चौथा रोड मैप जो है शुरू होगा और तीसरा जो है उसमें भी कई भ्रष्टाचार के मामले आए हैं सामने। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने कल भी विधान परिषद में कहा कि एक समय था नक्सलवाद का, जब सारे किसान शहर की ओर भाग रहे थे। आज 100 में 101% किसान गाँव की ओर गए। क्यों गए? खेती हो रही है। और चौथी जो कृषि रोड मैप बन रही है उसमें मोटे अनाजों पे हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया है, मार्केट की व्यवस्था है। अब ये बताइए, पूरे बिहार में कृषि का जितना ज़मीन था ये परित पड़ा हुआ था ना। चौथे कृषि रोड मैप ने हमने निर्णय लिया कि ये सभी जो ज़मीन है ये पीपीपी मोड पे जो किसान हैं, हम हैं, आप हैं, जो साथी लेना चाहते हैं उस ज़मीन को हम लीज करेंगे, सब्सिडी देंगे, सीड उत्पादन करेंगे। अगर चौथी कृषि रोड मैप में मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार सीड हब के रूप में जाना जाएगा, तो ये क्या भ्रष्टाचार है। अगर बिहार चौथी कृषि रोड मैप में सीड हब के रूप में जाना जाएगा, ये भ्रष्टाचार है क्या। मोटा अनाज का अगर उत्पादन हम बढ़ाएंगे, ये भ्रष्टाचार है क्या। हम किसानों की बात करते हैं। सदन में जब कृषि विभाग की बजट हो रही थी, एक भी भाजपा के साथी थे क्या। अडानी अबानी पूंजीपतियों का अगर बहस होता तो एक भी लोग नहीं जाते वहाँ से सदन छोड़ करके। किसानों की बात हो रही थी, आपको मौका मिलता है, जनता जिता के भेजता है, आप अपनी सुझाव तो देते सदन में। सुझाव देना चाहिए ना कि हम किसानों के लिए क्या कर सकते हैं। सुझाव दीजिएगा नहीं और बात सिर्फ बड़ा बड़ा करिएगा। हम लोग काम करने चले हैं, हम लोग काम पे भरोसा रखते हैं और हम काम करेंगे। सीधे तौर पर कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा है कि
पहले वो हमारा कर्ज तो लौटा दें, क्योंकि राजद ने उनको रखा, उनके पूर्वजों को रखा, उनके पूर्वजों को बनाया, तब जाकर वो आज यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन वो इस कर्ज को भूल गए हैं और भाजपा के कर्ज लौटाने की बात कर रहे हैं। तो पहले हमारा कर्ज लौटा दें, उसके बाद भाजपा का कर्ज लौटाते रहें, सरकार बनाते रहें। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।